आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह रायपुर पहुंचे और धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बातचीत करते हुए संजय सिंह ने राज्य में आपकी मजबूती पर अपनी राय दी और पीएम मोदी के सिंदूर वाले बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री के शरीर में सिंदूर नहीं, नौटंकी बह रही है। उनका ये बयान शर्मनाक है। वे सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं और सिंदूर के नाम पर वोट की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा का अनावरण था धमतरी जिले में डुबली में, और लोहिया जी ने 1955 में आदिवासियों के जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई शुरू की थी, जिसमें 18 गांव के लोगों को अभी तक वहां पे पट्टा मिला है। अभी रघु ठाकुर जी ने भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो आज गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके जो प्रतिमा लगाई थी उसका अनावरण था, उसी कार्यक्रम के लिए आया था। और आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ बैठक भी हुई, गोपाल साहू जी और सभी पदाधिकारियों के साथ। तो कार्यक्रम यही था मेरा। सर, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं बैठक को? और कल भी एक एनडीए शासित राज्य की देखिए, नीति आयोग की बैठक जो है वो एक औपचारिकता मात्र रह गई है। जब तक दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारे प्रतिनिधि या कई बार मुख्यमंत्री स्वयं जाते थे, जो सुझाव दिया जाता था वो मानते नहीं थे, और जो भाजपा शासित राज्य थे उनको पहले से स्क्रिप्ट दे दी जाती है, वही बोलते हैं जो सरकार, केंद्र की सरकार चाहती है। यही पंजाब के साथ होता है। पंजाब जब कोई सुझाव देता है उसको नहीं सुनते, मानते। तो नीति आयोग एक औपचारिकता मात्र रह गया। उसमें आने वाले सुझाव, चाहे वो जीएसटी से संबंधित हो या किसी बात से संबंधित हो, उस पर केंद्र की सरकार ध्यान नहीं देती, और उनके जो एजेंडा रहते हैं उसी को बढ़ाने का काम करते हैं। ममता बनर्जी और अन्य नेताओं ने इससे दूरियां भी बना ली हैं इस बैठक इसी कारण से, क्योंकि विपक्ष के लोगों की बात सुनी नहीं जाती, उससे निराश होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। सर, कोविड के केसेस दोबारा देश में बढ़ने शुरू हो गए हैं, किस तरह से इसको लेकर दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्या तैयारी है? मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को इस पे कोई न कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां जहां से उनको, जिन जिन राज्यों से ऐसी सूचनाएं आई हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो या बाकी जो दूसरे राज्य हैं, तो जिससे जनता को जानकारी भी हो सके, और क्या इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या हम लोग उसके लिए कदम उठा रहे हैं, उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। सर, ये संसदीय दल जो है भेजा गया है विदेश अलग पार्टियों के लिए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, संसदीय दल भेजा जाना कोई गलत नहीं है। जरूर देश का पक्ष दुनिया के अलग अलग देशों में जाके रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपने 73 देशों की यात्रा की, 129 बार आप विदेश यात्रा पे गए, मोदी मोदी के नारे लगाए गए, आपका मित्र ट्रंप, उसके लिए आपने चुनाव का प्रचार भी किया, और आपने हासिल क्या किया? आपकी विदेश नीति तो पूरी तरीके से फेल रही। एक भी देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, किसी ने आपका समर्थन नहीं किया पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त? क्यों नहीं किया? ये तो हमारी गौरवमयी, हमारी पराक्रमी सेना, हमारी बहादुर सेना को हम लोग नमन करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीओके पे कब्जा कर सकती थी सेना, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग